खुश आमदीद दोस्तों। पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना और नानी के बारे में, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हजरत मरियम कैसे पैदा हुई थी इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जान चुके हैं। वो वीडियो आप जरूर देखें, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब हम चलते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के कैसे पैदा हुए, फुल डिटेल्स में। तो हमारी कहानी शुरू होती है अब। एक रोज हजरत मरियम अपनी खाला के घर गुस्ल करने के लिए पर्दा लटका ही रही थी, तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत जवान की शक्ल में जाहिर हुए। हजरत मरियम ने जब एक गैर शख्स को अपने करीब आते देखा तो शर्मा गई और घबरा कर कहा कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अगर तू परहेजगार है। हजरत जिब्रील ने कहा, डरो मत, मैं खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुमको एक पाकीजा सा बेटा मिलने की खुशखबरी दूँ। इस पर हजरत मरियम ने कहा, मुझे बेटा कैसे होगा? आज तक किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ ही नहीं और न ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। हजरत जिब्रील ने कहा, तूने सच कहा है, लेकिन तेरे खुदा ने फरमाया है कि तुझे बगैर बाप के बेटा पैदा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और मैं उसे अपनी कुदरत की निशानी बनाऊंगा, और यह हुक्म हो चुका है। इसके बाद हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के गिरेबान में फूंक मारी और उन्हें हमल रह गया। यूसुफ नज्जार, जो हजरत मरियम के मामू का बेटा था और बैतुल मुकद्दस में इबादत किया करता था, वह कभी कभी हजरत मरियम को उनके खाला के घर पहुंचाने जाया करता था। जब उसे हजरत मरियम के हामिला होने की खबर हुई तो वह बहुत ही गमगीन हो गया। उसने हजरत मरियम से कहा, मुझे तुम्हारी परहेजगारी पर शक हो रहा है, भला बगैर बीज के कहीं दरख्त भी होता है? तब हजरत मरियम ने कहा, खुदा ने पहला दरख्त किस बीज से पैदा किया और पहला बीज किस दरख्त से निकला? फिर उसने खुले लफ्जों में कहा, क्या कोई बच्चा बगैर बाप के भी पैदा हुआ है? इस पर हजरत मरियम ने जवाब दिया कि बगैर बाप के तो क्या, बगैर माँ के भी पैदा हुआ है। आखिर आदम और हव्वा कौन कौन से माँ बाप से पैदा हुए हैं? यूसुफ नज्जार ने यह बात सुनकर अपनी गलती मान ली और कहा कि मेरा कसूर माफ कर दो। इसके बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आ गया तो आवाज आई कि ऐ मरियम, इस शहर से बाहर चली जा, कहीं ऐसा न हो कि तेरी कौम तुझको और तेरे बेटे को कत्ल कर दे। हजरत मरियम यूसुफ नज्जार को लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ चल पड़ी और बैतुल हरम की बस्ती में पहुंच गई। दर्द की वजह से सवारी से उतरी और एक खजूर के सूखे पेड़ से पीठ लगाकर बैठ गई और हजरत मरियम ने खुद से कहा, काश मैं पहले ही मर गई होती और लोग मुझे भूल गए होते। इसके बाद अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा और वहाँ पानी का चश्मा जारी करवाया और सूखे खजूर के पेड़ को हरा भरा और पकी खजूरों से लाद दिया। इसके बाद फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम, तू गमगीन न हो, खुदा ने तेरे लिए पानी का चश्मा जारी कर दिया है और सूखे खजूर के दरख्त को हरा भरा बना दिया है। तू इस पेड़ को हिलाकर अपने लिए ताजे खजूर खा ले और चश्मे का पानी पी ले और अपने बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर। इस पर हजरत मरियम ने कहा कि खजूर के दरख्त को मैं कैसे हिला सकती हूँ? तब फरिश्ते ने कहा, आप सिर्फ इशारे से हिलाइए, खजूर खुद ब खुद गिर जाएंगे। हजरत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछे कि यह बच्चा कहाँ से लाई है तो मैं क्या जवाब दूंगी? फरिश्ते ने कहा, अगर तू किसी को देखे और तुझसे वो कुछ भी पूछे तो इशारा कर देना कि मैंने चुप्पी वाला रोजा रखा है, इसलिए मैं आज किसी इंसान से बात नहीं करूंगी, क्योंकि पहले की शरीयत में चुप रहकर भी एक तरह का रोजा होता था, जैसे हिंदुओं में मौन व्रत होता है। इससे आप समझ सकते हैं। उधर जब बनी इसराइल को हजरत मरियम के चले जाने की खबर मिली तो वो आपकी तलाश में निकले, और जब फासला तय करके आपके पास पहुँचे तो लोग अपने कपड़े फाड़ने लगे और सर पर खाक डालने लगे और बोले, ऐ हारून की बहन, तूने ये कितना बुरा काम किया है। तेरा बाप तो बुरा आदमी नहीं था और न ही तेरी माँ बदकार थी, तो किसके साथ सोई थी और ये बच्चा किसका है? लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे। इस पर हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया और इशारों में बात करते हुए कहा कि इससे पूछो, ये तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। इस पर लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तू हमसे मस्खरा करती है, हम उस बच्चे से क्या बात करें जो अभी पैदा हुआ है।
अभी सब बोल ही रहे थे कि खुदा की कुदरत से बच्चा बोलने लगा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा है, और उसने मुझे बाबरकत बनाया भले ही मैं किसी जगह रहूं। उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, यही मेरा शियार है। उसने मुझे अपनी माँ का खिदमत गुजार बनाया है और मुझ पर उसकी तरफ से सलामती का पैगाम है, और जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ इसी दिन उठा लिया जाऊंगा। एक बात और आप जान लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 9 महीने नहीं लगे हैं पैदा होने में, बल्कि कुछ घंटे लगे हैं। सबसे पहले हजरत जिब्रील ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को हजरत मरियम के गिरेबान में फूका। इसके बाद आपको दर्द होने लगा और आप बस्ती से दूर गई खजूर के पेड़ के पास, और वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं। कौम ने जब एक दूध पीते बच्चे की जुबान से हिकमत भरी बातें सुनी तो हैरत में पड़ गए, और उनको यकीन हो गया कि हजरत मरियम का दामन बिला शुबह हर किस्म की बुराई और खोट से पाक है, और इस बच्चे की पैदाइश का मामला यकीनन अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। फिर वह हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा को इज्जत के साथ वापस लाए और ताजीम के साथ रखा। यह खबर ऐसी नहीं थी कि छिपी रह जाती। करीब और दूर सब जगह इस हैरत में डाल देने वाले वाक़े और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदे वाली विलादत के चर्चे होने लगे, और इंसानी तरबियत ने इस मुकद्दस हस्ती से मुताल्लिक शुरू ही से अलग अलग करवटें बदलनी शुरू कर दी। असहाबे खैर मतलब अच्छे लोगों ने इसके वजूद को अगर सआदत व बरकत का चांद समझा, तो वहीं शरीर लोगों ने इसकी हस्ती को अपने लिए बुरा फाल जाना, और बुग़्ज़ व हसद के शोलों की वजह से अंदर ही अंदर वो जल भुन रहे थे। गरज इसी टकराने वाली फिजा के अंदर अल्लाह ताला अपनी निगरानी में मुकद्दस बच्चे की तरबियत और हिफाजत करता रहा, ताकि उसके हाथों बनी इसराइल के मुर्दा दिलों को ताजा जिंदगी बख्शे और उनकी रूहानियत के सूखे पेड़ को एक बार फिर फलदार बनाए। इसके बाद आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़े वाली वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दिया हुआ है। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बादशाह के बीच लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कैसे जीत हासिल की, सब जानने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।